सफलता प्राप्ति होना चाहिए। जरा बताएं बच्चे यहाँ पर गलती कहाँ पर है, और जरा बढ़िया से बच्चे ये जो रेखांकित वाला भाग है ना, इसके स्थान पर बताओ क्या आ जाएगा। क्लास को एक बार शेयर तो कर दो, एक बार क्लास को चीतों शेयर तो कर दो भाई साहब। हम संडे को घर से वापस आके तुम्हारी ये क्लास पढ़ा रहे हैं, तुम परेशान हो। कोई बुक मत लो बच्चे, बस तुम क्लास पढ़ते रहो, तुम्हारे सारा काम इसी से हो जाएगा। भाई साहब गर्दन जब से दर्द हो रही है ना, पानी पीना ही भारी पड़ रहा है। जरा बताएं, ठीक है, जरा बताएं क्या हो जाएगा, जरा देखें। अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं सफलता प्राप्ति होना चाहिए। अपने उद्देश्य उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखें। इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। जरा बताएं। विवेक सर का क्लास बच्चे सुबह चलता है, आनंद जी 7:30 बजे, है ना, जी के जी पढ़ाते हैं विवेक सर। जरा बताएं। इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। आवारे नहीं होगा मेरे बच्चे, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। मुंह धो आना, जरा बताएं इसका क्या हो जाएगा, मुंह धो आना। जरा बताओ जरा बताओ इसे क्या कहते हैं। मुंह धो आने का मतलब क्या होता है, ये तुमने बचपन में खूब सुना होगा, बचपन में तुमने खूब सुना होगा। जैसे तुम लोग गए, ठीक है, बहुत खोजा मैंने, किसको खोजा तुमने, एस्पिरेंट, किसे खोज रहे हो भाई, कहाँ खोजे पड़े हो, यहीं रहो। जैसे कई बार तुमने देखा होगा, तुमसे कहते ना कई बार कि जैसे कहते ना कई बार कि जैसे तुमने कहा अपने दोस्त से, यार अपनी मोटरसाइकिल हमको दे देना, हमको डेट पे जाना है। मैंने अरे चलो जाओ, हटो, तलैया मुँह धोए के आओ पहले। कहते ना कई बार, जाओ जाओ पहले तलैया में मुँह धोए के आओ पहले, तब हमसे बात करियो, तुम्हें गाड़ी देंगे हम अपनी। तुम जा रहे डेट पे गर्लफ्रेंड से मिलने, हम काहे अपनी गाड़ी तोड़वाएं, जाओ तलैया मुँह धो के आओ पहले, हटो यहाँ से। तलैया में मतलब मुँह धोने का मतलब क्या होता है, आशा न रखना, कि हमसे कोई आशा न रखना, जाओ तलैया मुँह धो के आओ, हमसे कोई आशा मत रखना, ध्यान रखना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब ये जो था ना नींद से जागना, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ये तो मेरे बच्चे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अच्छा बच्चे कह रहे 27वां देख लो। भैया अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए, यही होगा बच्चा, क्योंकि उद्देश्य शब्द पुल्लिंग है, उद्देश्य शब्द पुल्लिंग है मेरे बच्चे। उद्देश्य क्या होना चाहिए, सफलता प्राप्ति होना चाहिए, होनी चाहिए नहीं होगा, होना चाहिए, ध्यान रखना। ये सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ध्यान रखना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, किस शब्द की वर्तनी सही है, किस शब्द की वर्तनी सही है, जरा बताएं बच्चे। एक शब्द है इसकी वर्तनी सही है, परिणति शब्द की वर्तनी शुद्ध है, परिणति शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है। एक ही माँ के कोख से पैदा हुए बच्चे क्या कहलाते हैं, एक ही माँ के कोख से पैदा हुए बच्चे क्या कहलाते हैं, जरा बताएं। जरा देखो, उदर माने होता है पेट, सह का मतलब होता है समान। उदर माने होता है पेट, सह का मतलब होता है समान। तो भैया वह एक ही माँ के गर्भ से जो बच्चे जन्म हुए हों उसे कहते हैं सहोदर। अगर हम कह दें कि अन्य माँ के गर्भ से पैदा हुआ, तो अन्य प्लस उदर, तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा अन्योदर। तो अन्य माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ है उसे कहते हैं अन्योदर। एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं तो कहते हैं सहोदर, ठीक है। जैसे मेरे बच्चे ध्यान रखना, जैसे सहोदर के, जिससे आपका जो सगा भाई होता है ना, जो आपका सगा भाई होता है ना, वो कहलाता है सहोदर, और जो आपका सगा भाई ना हो, चाचा ताऊ का हो, सौतेला हो, उससे कहते हैं अन्योदर। तो सह और उदर को मिलाओगे, सह और उदर शब्द को मिलाओगे तो गुण संधि से शब्द बच्चे क्या बन जाएगा, सहोदर बन जाएगा, ठीक है। क्या बता रहा बच्चे, टेस्ट नहीं खुल रहा है, दिखवा लेते हैं एप्लीकेशन पे, दिखवा लेंगे बच्चे, अगर एप्लीकेशन पे टेस्ट नहीं चल रहा है तो क्लास के बाद दिखवा लूंगा। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं, जिससे बढ़कर और कोई ऊंचा ना हो उसे क्या कहते हैं बताएं, ठीक है ना। कोर्स लेना बच्चे तो आप ले लो, एप्लीकेशन पर आप कोर्स ले सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, सीधे बच्चे आप जो है वो आप एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और आप बैच को परचेज कर सकते हैं। यहीं देखो कमेंट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, सबसे ऊपर पेन है, कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे कहते हैं उच्चतम, जिससे बढ़कर नीचा कोई ना हो, सबसे नीचा
उसे क्या कहते हैं? सबसे नीचे क्या कहलाते हैं, या सबसे नीचा निम्नतम। सबसे महान महत्तम, जिससे बढ़कर महान और कोई ना हो उसे कहते हैं महत्तम। और सबसे छोटा, जिससे छोटा और कोई ना हो, जिससे छोटा और कोई ना हो, तो सबसे छोटा क्या कहलाता है? लघुत्तम कहलाता है। क्लियर? क्लियर? जरा देखो अगला प्रश्न, देखो जरा क्या कह रहा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाती है। अच्छा जी, महात्मा गांधी क्या स्त्रीलिंग है क्या? ऐसा थोड़ी है कि महात्मा गांधी स्त्रीलिंग है। जरा बताएं क्या हो जाएगा? हमसे मिलना चाहते हैं, आ जाएं दिल्ली, नोएडा ऑफिस से मिलता हूं मैं, नोएडा में हमारा ऑफिस है। लैपटॉप पर ये चैनल कैसे डाउनलोड करें? बच्चे लैपटॉप के लिए आप एक बार एग्जामपुर के कॉलिंग नंबर पे आप कॉल कर लेना, वो आपको एक लैपटॉप वर्जन दे देंगे, आपको है ना, लैपटॉप वर्जन आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, जो विंडो वर्जन होता है, क्योंकि प्ले स्टोर पर जो है वो एंड्रॉइड वर्जन है, विंडो वर्जन आपको दे देंगे, उसको इंस्टॉल कर लेना, चलने लगेगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाती है नहीं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। कल ही मैंने आपसे कहा था कि बच्चा 6 से 9 मैराथन होगी। कल ही मैंने आपसे कहा था कि 6 से 9 हिंदी की मैराथन होगी, 3-4 बार आपको बताया था। तब भी कई बच्चे ऐसे जो अभी सो के आ रहे, सुनते तो हो नहीं भैया, तुम लोग सुनते तो हो नहीं। 150 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा, आपको मैं ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन कराऊंगा, वो जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, वो जिम्मेदारी बच्चे हमारी है। अभी देखना 150 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। स्पीड की चिंता आप मत करो, स्पीड की चिंता मत करो, स्पीड की आप निश्चिंत रहो, बढ़िया कराएंगे, आपका आराम से हो जाएगा। कह रहा है कि पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? बताओ, पृथ्वी शब्द का समानार्थी बता दो बच्चा, पृथ्वी शब्द का समानार्थी बता दो क्या हो जाएगा? अटवी हो जाएगा, या भार्गवी हो जाएगा, या धराधर हो जाएगा, या धरित्री हो जाएगा। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची पूछा है मेरे चीतों, ध्यान रखना। धरित्री कहें या धरती कहें, या फिर आपसे सुधा कहें या वसुधा कहें, सुधा कहें या वसुधा कहें, सॉरी मतलब आपका वसुधा कहें या वसुंधरा कहें, क्योंकि अगर सुधा कह दिया तो वो तो अमृत का होता है। वसुंधरा कहें या वसुधा कहें या धरती कहें, या मेरे बच्चे आप अवनी कह दें, अवनी कह दें, इला कह दें, ये सभी आपके पृथ्वी के ही पर्यायवाची होते हैं। ये सभी मेरे बच्चे आपके पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? धरित्री हो जाएगा। धराधर तो आप जो है वो पर्वत को कह सकते हैं, पर्वत को कह सकते हैं धराधर। अटवी माने होता है जंगल, अटवी माने क्या होता है बच्चे? जंगल होता है, ध्यान रखना। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परलोक का विलोम क्या हो जाएगा? स्वर्गलोक या इहलोक या इंद्रलोक या चंद्रलोक। परलोक का विलोम जरा बता दो क्या हो जाएगा? परलोक का मेरे बच्चे विलोम बता दो क्या हो जाएगा? सारे के सारे बता दो भाई, सारे के सारे बता दो। क्लास को चीतो शेयर कर दो भैया, क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, समानार्थी का मतलब होता है इसका समान अर्थ हो। समानार्थी का मतलब बच्चे क्या होता है? इसका समान अर्थ हो। ठीक है, क्लियर? क्या कह रहे हैं? सूर्योत्तम, पता ही नहीं क्या कह रहे हैं। चले, परलोक का विलोम क्या हो जाएगा बच्चा? परलोक का विलोम हो जाता है इहलोक, इहलोक का विलोम हो जाता है परलोक। इहलोक माने यही वाला लोक, परलोक माने होता है बच्चे दूसरा लोक। ठीक है, सौरोत्तम, सौरोत्तम क्या शब्द होता है भाई? हिंदी में लिखो तो हम कुछ बता भी पाए, अंग्रेजी का तो पता नहीं चलता, अंग्रेजी में तो उच्चारण ही बदल जाता है। राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, जरा बताएं कहां पर गलती है? यदि आपको लगता है कि गलती नहीं है तो आप कह दो कोई त्रुटि नहीं है, आप कह दो चौथा गुरुजी कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है तो, आपको लगता है गलती है तो फिर बताओ कहां पर गलती है। और इसमें देखना गलता करोगे चीतों, मुझे पक्का पता है कि इसमें तुम लोग गलता करोगे, देखना मुझे पक्का पता है कि इसमें तुम लोग गलता करोगे, देख लेना। हम तुमसे दावा कर रहे हैं, तुम देख लेना इसमें तुम लोग गलता करोगे मेरे बच्चे, पक्का पता है मुझे गलता करोगे करोगे। जरा देखें, जरा देखें जवाब, जरा देखें जवाब राम के। अच्छा जी, जरा देखें राम की दाहिनी दिशा में, जरा बताओ राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, जरा बताओ, जरा बताओ क्या हो जाएगा? राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, ये हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है। अरे बच्चा, इसमें सिर्फ इतना भी कह दें कि राम की दाईं ओर, कि केवल इतना कह दें राम की दाईं ओर, या हम कहते हैं राम के दाएं, राम के दाएं, या तो हम कहते हैं राम के दाएं, राम के दाएं गोविंद बैठा है, तब भी बात सही हो जाएगी। अगर हम कह दें कि राम के दाएं गोविंद बैठा है तब भी बात सही हो जाएगी। या हम कहते हैं राम के दाहिनी दिशा में, ठीक है, या हम कहते हैं राम के दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, तो गलती आपकी कुल मिलाकर एक में हो जाएगी। ठीक है, गलती कुल मिलाकर आपकी एक में हो जाएगी, गलती तो है।
ठीक है, चले। वैसे तो ये होता है राम के दाएं, वैसे तो ये बेहतर है आपका कि राम के दाएं गोविंद बैठा, ये सबसे बेस्ट है, पर ये आपके इस तरीके से विकल्प में है नहीं। ठीक है, चलें। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आंख लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। जैसे कि तुम लोग जब स्कूल में पढ़ते होगे, हाँ ऑप्शन जो है वो सटीक नहीं थे। जैसे कि आप लोग मेरे बच्चे, जैसे कि आप लोग सर्वोत्तम, सर्वोत्तम माने होता है बच्चे सबसे उत्तम, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट, उसे कहते हैं सर्वोत्तम। सर्वोत्तम माने होता है सबसे बेस्ट। ठीक है अल्लाह। आंख लगना, जरा बताओ कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। गुरुजी जब से उनसे आंख लगी है, जब से नैना चार हुए हैं, तब से नींद नहीं आती है रातों में। जब से है आंख लगी तब से है आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, जब से आंखें चार हुई तब से नींद नहीं आती गुरुजी, है ना। हम तो कहते हैं सो जाओ। ऐसे कई बार ये निब्बा निब्बी वाले, कई बार ये होते हैं ना निब्बा निब्बी, इनसे कहो लड़ा पढ़ाई कर लो, हाँ गुरुजी बस पढ़ने वाले हैं, बस 2 मिनट बात कर लें, 2 मिनट बात कर लेंगे बढ़िया तरीके से और करेंगे। वो कहेंगे सो जाओ, कि अभी नहीं सोएंगे, पहले तुम सो जाओ। और नहीं, अरे नहीं तुम सो जाओ पहले, तभी तो हम सोएंगे। कि नहीं पहले तुम सो तब हम सोएंगे। कि नहीं नहीं पहले तुम सो, कि हम अपने बाबू को पहले सुला तो दें तभी तो सोएंगे। उन्होंने अच्छा, उन्होंने अच्छा ठीक है फ़ोन काट दो। वो कह नहीं तो पहले तुम काटो, कि नहीं तुम काट दो, कि नहीं पहले तुम काटो। ऐसे में 2 घंटे तो ये लोग इसी में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे 2 घंटे में तो इसी में बर्बाद करते हैं, पहले तुम काटो। वो कहते नहीं पहले तुम काटो। फिर वो एक और कलाकार, एक और हाई लेवल, एक और हाई लेवल कि सुनो तुम सो जाओ, फोन नहीं काटना। कि क्यों? कि मुझे तुम्हारी सांसों की आवाज सुननी है। नहीं अच्छा लला। और ऐसे ही जो लड़के होते हैं ना, ऐसे ही निब्बा नब्बी एग्जाम में जाके, एग्जाम में कोई आवाज नहीं आती, एग्जाम में फिर आसमान दिखाई देता है। गुरुजी क्या करें, खास गुरुजी पढ़ लिए होते तो आज पेपर कर लिए होते, एग्जाम में जाके फिर नहीं सुनाई देती सांसें, एग्जाम में आती नींद, फिर नहीं कहते कि तुमसे पहले बात कर लें तब। हाँ कह रहा गुरुजी सर ने ऐसा किया होगा, हमने सब करा, हम तो तगड़े अनुभवी आदमी हैं। आंख लगने का मतलब होता है नींद आ जाना। जैसे मुझे आंख लग गई थी गुरुजी, झपकी आ गई थी, आंख लग गई थी गुरुजी, झपकी आ गई थी, आंख लग गई थी। सीमा 10वीं कक्षा के का कोटि में पढ़ती है, या सीमा 10वीं कक्षा के का अनुभाग में पढ़ती है, या सीमा 10वीं कक्षा के का वर्ग में पढ़ती है, या सीमा 10वीं कक्षा के का श्रेणी में पढ़ती है। बच्चे देखो आपके में सेक्शंस होते हैं ना, ए सेक्शन, बी सेक्शन, ऐसे होते हैं ना कि 9th ए, 9th बी, ऐसे करके आपके रहे होंगे ना, 10th ए, 10th बी, ऐसे आपके में सेक्शंस रहते हैं। तो वो क्या है, आपके वर्ग हैं कि 10वीं कक्षा के का वर्ग में पढ़ती है। हाँ अपनी फीलिंग ही बता रहे तुमको। हम जब थे ना तुम्हारे जितने, हम जब छोटे थे ना 18-19 साल के, तब तो फोन ही नहीं चलता था, तब फोन चलते नहीं था लला। तब तो हम लोग देखते थे 58 सेकंड हुआ फोन काट दो, क्योंकि 2 सेकंड और बात अगर हो गई, ठीक है ना। कौन सा बच्चे जरा बताओ, आकाश नॉलेज, अगर जैसे तब तो ये देखते थे 58 सेकंड हो गया फोन काट दो भाई साहब, क्योंकि अगर अगला मिनट चालू हुआ, अगर अगला मिनट चालू हो गया तो भैया एक रुपया और लग जाएगा। पहले रुपया दिखते थे, अब तो फ्री है, मैं से धनिया बोए रहो, है ना, कुछ भी कहते रहो। एक सेंटेंस की बात 20 मैसेज में कही जाती है, एक में लिखेगा आप, एक में लिखेगा क्या। ठीक है, आंख लगने का मतलब दोनों होगा बच्चे प्रिया, लेकिन आंख लगने का मतलब नींद आना भी होता है। गुरुजी आंख लग गई थी मेरी, नींद आ गई थी। वो जो होता है ना आंख लगना, उसे कहते हैं आंख लड़ना। देखो आप जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, इसे तो कहते हैं आंख लड़ी, आंख लड़ना। इसको आंख लगना नहीं कहते हैं, इसको आंख लड़ना कहते हैं। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। तो आंख लड़ गई मेरी उससे, गुरुजी आंख लड़ गई, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं आकर्षित होना, लेकिन आंख लगना का मतलब होता है नींद आ जाना। अब क्लियर हो गया आपको, अब क्लियर हो गया। चले जरा बताएं, साहित्य और समाज का कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बिना साहित्य के समाज नहीं, बिना समाज के साहित्य नहीं। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। जरा बताओ 10 आदमी के स्थान पर क्या जाएगा? हाँ उसको या तो कहो आंखें चार होना, या आप कहो आंखें लड़ना। अखियां लड़ाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? हाँ अखियां लड़ाऊं कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। तो आंखें मिलना, आंखें लड़ना, आंखें चार होना, ये होता है किसी के प्रति आकर्षित होना। लेकिन आंख लगना, नींद आ गई। यह भोजन 10 आदमी के लिए है, इसके स्थान पर आ जाएगा यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। यह भोजन 10 आदमियों
के लिए आज ऐसी गर्दन में नस चढ़ी हुई ना, तो पूरी गर्दन मुड़ भी नहीं पाती, आधी निगाह से देखना पड़ता है ऑप्शन। तो एक दो क्वेश्चन बच्चे को आगे पीछे हो जाए तो माफी चाहता हूं। अभी प्रश्न तो और है मेरे बच्चे, क्लास चलेगी 9 बजे तक, पर एक प्यारी बात कि आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं ना, गुरुजी कल से पढ़ लेंगे, गुरुजी कल से करेंगे। कल से गुरुजी तुम देखना, तुम्हारा भाई गुरुजी कल से देखना आपका चीता, आपका चेला धुआं काट देगा, हमका पक्का। अरे गुरुजी आप देख लेना कल से तो सब बंद, सब गुरुजी देखना आप कल से घूमना घामना सब बंद, केवल पढ़ाई और समय से उठेंगे। हमका अच्छा जी। पता चला सुबह उठ ही रहे 9 बजे, काहे गुरुजी कल से कर लेंगे, आज तो एक दिन में क्या ही हो जाता है, एक दिन में नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे कलाकार, तो आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। क्लियर? उसकी खुशी का जरा बताएं, उसकी खुशी का 36वें को देख लेना, राम के दाहिनी ओर या राम की दाहिनी ओर, वैसे तो राम के दाहिनी ओर। उसकी खुशी का कारण मैं आज तक न जान पाया, उसकी खुशी का फल मैं आज तक न जान पाया, उसकी खुशी का ठिकाना मैं आज तक न जान पाया, उसकी खुशी का प्रकार। भैया उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। क्यों ही इतना खुश रहता है वो, क्या बात है जरा बताओ, क्यों ही इतना खुश रहता है? उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। जरा देखें, इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी। गलती कहां पर है जरा बताएं, गलती मेरे बच्चे कहां पर है जरा बताएं, और क्लास को शेयर कर दो। आज की क्लास को बच्चे खींच के आपको मैक्सिमम तक लेके चलना है, मैक्सिमम। ठीक है, जितनी वॉचिंग इस वाली क्लास में अभी तक नहीं रही, आज की क्लास को मेरे बच्चे आपको वहां तक लेके चलना है। ठीक है, तो सारे साथी बढ़िया से क्लास को शेयर कर दें। जरा देखें, इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी। भैया पिशाचनी शब्द अशुद्ध है, पिशाच की बीवी पिशाचनी। पिशाच की घरवाली को क्या बोलते हैं बच्चे? पिशाच की घरवाली को क्या बोलते हैं? पिशाचनी कहते हैं। पिशाच की घरवाली को क्या बोलते हैं? पिशाचनी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पिशाच की घरवाली को क्या कहते हैं? पिशाचनी कह देते हैं। क्लियर? चलें, तो इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी। क्लियर? बल्कि पिशाचनी भी नहीं होता, पिशाचनी होता है, ऐसे होता है पिशाचनी, पिशाचनी ऐसे करके बस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। दीर्घ किसका पर्यायवाची है? दीर्घ जरा बताएं, दीर्घ किसका पर्यायवाची है? अश्व का या आकाश का या अमृत का या आंख का? दीर्घ किसका पर्यायवाची जरा बताएं, जरा मेरे बच्चे बताएं, दीर्घ किसका पर्यायवाची है? तो अश्व माने होता है घोड़ा, तो घोड़ा कहें या अश्व कहें या घोटक कहें, या फिर मेरे बच्चे आप क्या कह दें? सैंधव कह दें, तुरंग कह दें, सैंधव कह दें, तुरंग कह दें, वाजी कहें या है कहें। तो ये सब तो आपके, ये सारे तो आपके घोड़े के पर्यायवाची हो जाते हैं। आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं फिर? तो आकाश का पर्यायवाची आपका आसमान होता है, आकाश का पर्यायवाची आसमान होता है, ध्याव होता है, अंतरिक्ष होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य, ध्याव होता है, अंतरिक्ष होता है, शून्य होता है। और क्या होते हैं मेरे बच्चे? तो विहायस भी आकाश का पर्यायवाची होता है, गगन, गगन भी आकाश का पर्यायवाची होता है, अंबर भी आकाश को कहते हैं, अनंत भी आकाश को कहते हैं, ख भी आकाश को कहते हैं, खगोल भी आकाश को कहते हैं। ये सारे के सारे आपके आकाश के पर्यायवाची। अमृत के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो अमी या सुधा या अमृत या फिर अमी या अमृत या अमी, अमीय या पीयूष, ये सभी आपके अमृत के पर्यायवाची होते हैं। पूछा जाए अगर कि आंख के पर्यायवाची, तो आंख के पर्यायवाची ही आपके क्या हो जाएंगे? तो आंख का पर्यायवाची आपका हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। सबसे पहले तो दीर्घ क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो दीर्घ कहें या नेत्र कहें या नयन कहें या चश्म कहें या दीदा कहें या दीदा कहें, या फिर आप क्या कहते हैं? लोचन कहें या विलोचन कहें, चक्षु कहें, चक्षु कहें या अक्ष कहें या अक्ष कहें। ये सभी आपके पर्यायवाची किसके हो गए मेरे बच्चे? आंख के हो गए। क्या बात करते हो बच्चा कि तुमकी पीडीएफ नहीं मिल रही है? पीडीएफ तो रोज भेजता हूं अपने हाथ से, कल वाली भी भेज रखी है मैराथन की, आज वाली भी भेज दूंगा। अगर तुम ग्रुप पे ही नहीं ज्वाइन की हो तो क्या करा जाए तुम्हें? पहले तो ग्रुप ज्वाइन करो बढ़िया से। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, ठीक है ना? मैथ की क्लास कल होगी शाम को 6 बजे। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला क्या कहलाता है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कहते हैं जो सब जगह व्याप्त हो,
जो सभी जगह मौजूद या व्याप्त हो।